Okay, boy, again, I would like to say you welcome to Pshore Model School. Quiz 3 for online English class 4, and this is session 2021 to 2022. Okay, boys, now you can see the happy kids over here. These kids are very happy because they are going to their school and their school bus. So these boys are very happy. And I'm hopeful when you'll come to school, you would be happy like these kids. Okay, again, welcome to your new class. This is class 4th. You were in class 3 in the previous session, but now you are in class 4. So this class is new for you. Okay, boys, and these are the alphabet which we did a few minutes earlier. हम alphabet इसलिए करते हैं कि we have to follow this handwriting pattern during the session, during the term. So that's why we usually do this handwriting pattern before starting our work. Okay. Now I'm going to show you the page as we did in our notebook. So we did like this in our notebook, boys, and after that we are going to do another task. Let me show you singular and plural. Usually हम इनको numbers बोलते हैं, numbers which means singular and plural. उर्दू में हम इनको वाहिद जमा बोलते हैं, ठीक है. तो singular means one thing, किसी भी एक चीज़ को हम singular बोलते हैं, and plural means two or more than two, दो चीज़ें या दो से ज़्यादा, चाहे वो जितनी भी हों. Like मैं अगर बोलूँगी one day, तो ये एक दिन की बात हो रही है, singular day. लेकिन अगर मैं बोलूँगी days, तो इट मीन्स मोर देन वन डे. अब वो डेज 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, ठीक है. सो एक चीज़ जो होती है वो सिंगुलर होती है, लेकिन जब वो एक से ज़्यादा हो जाती हैं तो देन दीज आर कॉल्ड प्लूरल. Okay, now this is the definition. As you can see on your screen, a singular noun names one person, place, thing or idea. Singular noun जो है वो किसी एक नाम, एक इंसान, एक जगह या किसी एक आइडिया और चीज़ के लिए यूज़ होता है. ये है इसकी डेफिनेशन. नाउ अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. अब प्लूरल नाउन्स जैसे मैंने आपको बोला कि मोर देन वन जो है वो 2 भी हो सकता है और 2 से फिर बहुत ज़्यादा, हज़ारों की तादाद में भी हो सकता है, उसको हम प्लूरल ही बोलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेन है मेरे पास तो मैं इसको पेन बोलूँगी. नाउ आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन्स हैं तो मैं पेन्स बोलूँगी. नाउ आई गॉट 20 पेन्स, मेरे पास 20 पेन हैं, फिर भी मैं पेन्स ही बोलूँगी. अब मेरे पास जो है पैक्स पड़े हुए हैं पेन्स के और वो हज़ारों की तादाद में, तो भी मैं पेन्स ही बोलूँगी. सिंगुलर चीज़ एक होती है, लेकिन प्लूरल का मतलब होता है 2 या 2 से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, चाहे वो जितनी ज़्यादा होती जाए, फिर हम उनको प्लूरल ही बोलते हैं, ठीक है. आप पहले इस चीज़ को समझ रहे हो कि सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक नाउन, प्लूरल नाउन का मतलब होता है ज़्यादा नाउन्स. अब नाउन क्या होता है ये तो आपको पता होगा क्योंकि अब तो क्लास 4th में हैं आप. तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन बोलते हैं. इज दैट क्लियर बॉयज़? एंड आई एम श्योर यू माइट बी क्लियर नाउ. अब आते हैं हम अपनी रूल्स की तरफ. नाउ एज यू कैन सी बॉयज़, द रूल्स आर हेयर. हर चीज़ को करने के लिए कोई ना कोई रूल्स होते हैं ना. तो नाउ यू कैन सी द रूल्स हेयर. आपके पास यहाँ पे भी रूल्स हैं, ठीक है. अब रूल्स क्या हैं? मोस्ट नाउन एड्स एस टू फॉर्म प्लूरल. ज़्यादातर जो नाउन्स हैं हम उनके साथ एस लगा के उनका प्लूरल बना लेते हैं. अब कैसे? जैसे मैंने अभी बोला पेन, पेन्स. अब PEN पेन सिंगुलर है और PENS प्लूरल है. ज़्यादा जब पेन हो गया तो मैंने एस लगा दिया, ठीक है. जैसे मैं बोलती हूँ बैग, BAG बैग, अब उसके साथ जब मैं एस लगा दूँगी तो वो ज़्यादा बैग्स हो जाएंगे. क्लास में एक बच्चे के बैग को हम बैग बोलेंगे, लेकिन जब ज़्यादा बच्चों के बैग्स के बारे में बात करूँगी, जैसे मैं बोलूँ पुट योर नोटबुक्स इन योर बैग्स, तो इसका मतलब है क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, 30 हैं, 35 हैं, 40 हैं, उन सब के बारे में बात करूँगी कि आप अपनी नोटबुक्स अपने बैग्स में रख दें. सो ज़्यादातर जो नाउन्स हैं दे टेक एस टू फॉर्म द प्लूरल. उनका प्लूरल बनाने के लिए हम ज़्यादातर एस ऐड करते हैं, ठीक है. अब इसके दूसरे रूल को देखें. नाउन्स दैट एंड्स विद SH, CH, X
Z और S adds ES। अब वो वाले नाउन्स, वो सारे नेम्स जो किस पे एंड होते हैं, जिनका लास्ट लेटर या तो SH हो या CH हो या फिर X हो या Z हो, तो उसके साथ हम, या S हो तो उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? ES। जैसे मैं आप बोलती हूँ ब्रांच, तो BRANCH, CHN में आ रहा है ना, ब्रांच बोलते हैं शाख को, ठीक है, किसी भी पौधे की, दरख्त की शाख को हम ब्रांच बोलते हैं। अब मैं जब ज़्यादा ब्रांचेस की बात कर रही हूँ तो मैंने उसी के साथ BRANCHES, ब्रांचेस, तो अब ये ज़्यादा हो गए हैं। लास्ट लेटर कौन सा था? SCH, ठीक है। अब इसी तरह मेरे पास एक वर्ड है बस, BUS। अब इसका लास्ट लेटर क्या है? S। अब मैंने अगर इसका प्लूरल बनाना है और मैंने लिखना है बसेस, तो मैं कैसे लिखूँगी? BUSES, तब ये प्लूरल बनेगा, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स जो SH पे एंड हो रहे हैं, CH पे, X पे, Z पे और S पे, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हमने ES ऐड करना है। ये जो रेड हैंडराइटिंग आपको नज़र आ रही है ना, ये हमने वहाँ पे ऐड करना है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, नाउन्स एंड्स विद वॉवल प्लस Y एड्स S। इसको आप अच्छी तरह समझिए। वो वाले नाउन्स जिनका लास्ट लेटर कोई वॉवल होगा और साथ Y होगा, ठीक है, 2 लेटर्स की बात हो रही है। वॉवल आपको पता है ना, A, E, I, O, U, दीज आर द वॉवल्स। 26 लेटर्स जो हमारे पास हैं इंग्लिश के, उन 26 लेटर्स में ये 5 जो हमारे पास वॉवल हैं। बाकी हमारे पास कितने बचते हैं? 21 लेटर्स। दोज 21 लेटर्स आर कॉल्ड कंसोनेंट, उनको हम कंसोनेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आप इस रूल को समझें कि नाउन्स एंड्स विद वॉवल प्लस Y एड S। अब वो वाले वर्ड्स, जैसे मैं बोलती हूँ बॉय, BOY बॉय, तो देखिए O प्लस Y आ गया ना, BOY बॉय। तो इसमें Y से पहले वॉवल है, तो इसलिए जब मैंने इसका प्लूरल बनाना होगा तो आई विल ऐड S विद देम, बॉयज़, BOYS, बॉयज़। एक और एग्जाम्पल आप सुने, जैसे मैं लिखती हूँ डे, DAY, डे, देखिए अब फिर Y से पहले A आ रहा है और A क्या है? वॉवल है, AEIOU, वॉवल्स है ना। अब DAY, डे, Y से पहले हमारे पास A आ गया, तो जब मैंने इसका प्लूरल बनाना होगा तो आई ऐड S विद देम, DAYS, डेज। ओके, अब आए नेक्स्ट रूल की तरफ, नाउन्स एंड्स विद कंसोनेंट प्लस Y, चेंज Y टू I एंड ऐड ES। अब इस रूल को आप समझें, वहाँ पे था कि अगर Y से पहले आपके पास वॉवल होगा तो हम S ऐड करेंगे। अब है कि अगर Y से पहले हमारे पास कंसोनेंट होगा, ठीक है, Y, उसके जो लास्ट 2 लेटर्स होंगे, एक कॉन्सोनेंट होगा और एक हमारे पास Y होगा, तो फिर हमने क्या करना होगा? उस Y को हमने डिलीट कर दिया, हमने उसको हटा दिया और उस Y की जगह हमने ऐड कर दिया IES। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने बोला कॉपी, COPY, कॉपी। अब देखें Y लास्ट लेटर है और Y से पहले आ रहा है P, और P क्या है? यस, P इज़ अ कंसोनेंट, वह कंसोनेंट है। अब मैंने लिखना है कॉपीज़, तो मैं कैसे लिखूँगी? COPIES, कॉपीज़। Y को हमने डिलीट किया और उसकी जगह हमने क्या ऐड किया? I, और फिर हमने ES ऐड कर दिया, तो हमारे पास उसका प्लूरल बन गया, ठीक है। अब जैसे मैं बोलती हूँ कंट्री, COUNTRY, ठीक है। अब Y से पहले फिर हमारे पास R आ रहा है, R इज़ अगेन अ कंसोनेंट, लास्ट लेटर Y है और सेकंड लास्ट लेटर हमारे पास R है कंट्री में, तो अगेन व्हाट आई वुड डू, आई विल डिलीट दैट Y, जो लास्ट Y है हमारा, हमने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। उसकी जगह फिर हमने क्या ऐड कर दिया? IES, तो हमारे पास प्लूरल बन गया countries. Okay, now moving on to the next rule, nouns that ends with F or FE, change F or FE to VES। अब वो वाले नेम्स जो एंड होते हैं F पे या FE पे, तो F और FE को हमने करना है, क्या करना है? हमने उसको रिमूव कर देना है, हमने उसको बिल्कुल
डिलीट कर देना है और उसके जगह हम लगा देंगे VES। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लीफ पत्ता, LEAF लीफ, लास्ट लेटर हमारा क्या है F। तो अब हमने क्या करना है, हमने अगर लीफ का प्लूरल बनाना है तो हमने F को हटा दिया और हमने लिख दिया LEAVES लीव्स। इज दैट क्लियर? अब दूसरी एग्जांपल आप देखें, हमारे पास है वर्ड लाइफ, LIFE लाइफ। अब लास्ट लेटर हमारे पास कौन से आ रहे हैं, FE। तो अगेन अकॉर्डिंग टू रूल हमने क्या किया, हमने FE को रिमूव किया और उसकी जगह हमने ऐड कर दिया VES, LIVES लाइव्स। तो ये हमारे पास बन गया इसका प्लूरल। और सेकेंड लास्ट रूल इज नाउन्स एंड विद वॉवल प्लस O एट S। अब वो वाले नाउन जो एंड होते हैं वॉवल प्लस O पे, जिनके यानी लास्ट लेटर वॉवल है, O है, और उससे जो सेकंड लास्ट लेटर है हमारे पास उससे पहले वो भी वॉवल है। अब लास्ट लेटर तो O एक वॉवल है ही, लेकिन उससे भी पहले हमारे पास क्या आ रहा है, O आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसको हटा के S ऐड करना है। ठीक है, ओके। अब जो लास्ट रूल है हमारा, नाउन्स एंड्स विद कॉन्सोनेंट प्लस O एड्स ES। हमारे पास अब वो वाले नाउन्स जो ऐड हो रहे हैं कॉन्सोनेंट प्लस O पे। ठीक है, पहले हमारे पास क्या रूल था कि वॉवल है, अब हमारे पास O के साथ क्या रूल आ रहा है, कॉन्सोनेंट। तो हम जैसे पोटैटो, POTATO। अब लास्ट लेटर हमारा O है, लेकिन O से पहले हमारे पास क्या लेटर आ रहा है, T, और T क्या है, T इज़ अ कंसोनेंट। तो कंसोनेंट को जब हमारे पास इस तरह का कोई वर्ड होगा तो हमने उसको प्लूरल बनाने के लिए ES ऐड करना है, पोटैटोज, POTATOES। Now these were the rules which we used to make the singular to plural। ठीक है, आपको पता है कि आपके पास जो हमारी प्लानिंग होती है, जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास नंबर्स भी होते हैं, जेंडर्स भी होती हैं, हमारे पास एंटोनिम्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा काम कर रहे हैं, नंबर्स वाला काम कर रहे हैं। तो अब आप अपनी कॉपी पे क्या करोगे बॉयज़, आफ्टर द हैंड राइटिंग आपका जो पेज आ रहा है आपने उसको इस तरह प्रिपेयर करना है, राइट। अब इसको देखें आप, यहाँ पे मैंने अभी डेट नहीं लिखी क्योंकि जिस डे को आप ये काम करोगे आपने वही डेट यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, मंथ हमारा कौन सा चल रहा है, 4, और ईयर कौन सा है, 21। तो यहाँ पे हम अब उस दिन की डेट, फिर मंथ 4 और 2021 लिखेंगे। डे अप टू यू, यहाँ पे डे लिखना है, बट इट्स अप टू यू, अगर आपने लिखना है तो यहाँ पे लिखोगे। आपको अच्छी तरह पता है कि हम अपने नोटबुक का पेज कैसे प्रिपेयर करते होते हैं। ठीक है, नाउ आप देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग दी है नंबर्स की, क्योंकि हमारा हैंड राइटिंग के बाद हमारा ये पहला काम आ रहा है। अब आप देख सकते हैं इसकी प्रेजेंटेशन, कि आपकी प्रेजेंटेशन मस्ट बी नीट एंड टाइडी, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत नीट होनी चाहिए। देन वी गिव द हेडिंग ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट, सिंगुलर एंड प्लूरल। हमारे पास 10 सिंगुलर हैं जिसके हमने प्लूरल बनाने हैं, तो फिर मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे दी। ठीक है, 8 तक की नंबरिंग यहाँ पे आ गई, जो 2 हमारे रिमेनिंग रह गए वो हमारे नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटर में हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इधर हमने सिंगुलर लिख दिया, इधर प्लूरल लिख दिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द मार्जिन लाइन। आपने मार्जिन लाइन मस्त लगानी है। यहाँ पे इस पिक्चर में तो शायद आपको बहुत नैरो सी नज़र आ रही है, लेकिन जब आप मार्जिन लाइन लगाओ तो आप ये ख्याल रखो कि आपने 1 फिंगर गैप से लगानी है। बिल्कुल पेज के जो आपकी कॉपी का पेज है उसके एज पे आपने अपनी फिंगर रख के, और जितना गैप आपके पास आता है आपने वहाँ पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी होती है, राइट। और फिर हेडिंग देने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, नंबरिंग, क्योंकि यूजुअली आप लोगों को भूल जाता है, या नंबरिंग भूल जाती है या आपको मार्जिन लाइन भूल जाती है। तो ये वो काम है जो आपने भूलने नहीं है। आपकी नई नोटबुक है, आपने इसको बहुत नीट एंड टाइडी रखना है टिल एंड ऑफ द सेशन। देखिए अभी आपको लग रही है ना आपकी जो नोटबुक है बहुत प्यारी है, बहुत नीट है, बिल्कुल गंदी नहीं हुई। आपने अपनी नोटबुक को इसी तरह नीट रखना है। आपकी नोटबुक अगर नीट होगी तो ये रिप्रेजेंट करती है आपको कि आप भी इसी तरह नीट और टाइडी हैं जिस तरह आपकी नोटबुक है। ओके बॉयज़, अब हमारा पेज प्रिपेयर हो चुका है। आपने अपनी नोटबुक्स पे लाइन ड्रॉ कर ली है, आपने नंबरिंग भी दे दी, आपने हेडिंग भी दे दी। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द नाउन्स जो हमने लिखने हैं। ओके बॉयज़,
the first noun which I have written here is deer. D-E-E-R, deer. अब second noun है हमारे पास scissors. Scissors. Scissors किसको बोलते हैं? कैंची को. Exactly. Hair. Third noun is hair. H-A-I-R, hair. बालों को बोलते हैं. ठीक है. फिर है नेक्स्ट हमारे पास fish. F-I-S-H, fish. Fifth noun is here pencil. Pencil. P-E-N-C-I-L, pencil. Okay. The next one is branch. B-R-A-N-C-H, branch. Then city. C-I-T-Y, city. Then knife. K-N-I-F-E, knife. और ख्याल रहे बॉयज़, इसमें K जो है दैट इज़ साइलेंट, इसको हमने प्रोनाउंस नहीं करना. K is silent here. So the 8 words are here and the remaining 2 words are written here on the next page. Number 9, L-E-A-F, leaf. पत्ता, दरख्त का जो पत्ता होता है हम उसको बोलते हैं. Now the last and the 10th word is toy. T-O-Y, toy. खिलौने को हम बोलते हैं. तो आपने इसी तरह अपना पेज जो है प्रिपेयर करना है. ठीक है, आप एक दफ़ा फिर देख लें. डियर एक एनिमल का नेम है. देन सीजर्स, हेयर, फिश, पेंसिल, ब्रांच, सिटी, नाइफ एंड लीफ एंड टॉय. सो दीज आर द 10 सिंगुलर्स. अब आपने वो सारे रूल्स जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं वो अप्लाई करके हमने यहाँ पे इनका प्लूरल बनाना है. अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी वही रहते हैं और वो प्लूरल में भी वही रहते हैं, उनमें चेंज नहीं आता. इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें हम चेंज नहीं लाते. वो सिंगुलर में भी वही रहते हैं, वो प्लूरल में भी वही रहते हैं. ठीक है, उन्हीं में से कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास. ओके, नाउ आई हैव सॉल्व हियर. मैंने इनको यहाँ पे सॉल्व कर दिया है. द फर्स्ट वर्ड डियर, और ये प्लूरल में भी डियर ही रहेगा. ठीक है, सिंगुलर में भी डियर है और ये प्लूरल में भी डियर ही रहेगा. ये फर्स्ट वर्ड है हमारे पास. इसी तरह कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे हैं जो सिंगुलर में भी प्लूरल की साउंड देते हैं और प्लूरल में तो वो होते ही प्लूरल हैं. उसमें एक वर्ड है हमारे पास सिजर्स. सिजर्स कैंची को बोलते हैं और यहाँ पे भी ये सिजर्स. आपने देखा होगा ये ऐसा टूल है ना जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स होते हैं. सिजर अगर आपने देखी हो, और आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स होते हैं. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सिजर्स एंड सिंगुलर एंड प्लूरल इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिजर्स. ठीक है. अब जैसे होता है पैंट्स, आप लोग तो बोलने में भी पैंट ही बोलते हैं, लेकिन आप अपने यूनिफॉर्म की जो पैंट है इसका जो एग्जैक्ट इसका वर्ड है ना वो है पैंट्स. वो सिंगुलर में भी पैंट्स होती है और वो प्लूरल में भी पैंट्स ही होती है. तो इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है. ओके, फर्स्ट डियर, डियर. सिजर्स, सिजर्स, SCISSORS, सिजर्स. नाउ हेयर, HAIR, हेयर. बाल, हमारे सर के ऊपर जो बाल होते हैं उनको बोलते हैं, और ये प्लूरल में भी हेयर ही रहेगा. HAIR, हेयर. प्लूरल में भी हम इसको हेयर ही बोलेंगे. इसी तरह एक और नाउन है हमारे पास फिश. FISH, फिश, जो सिंगुलर में भी फिश है और वो प्लूरल में भी फिश ही रहेगा. FISH, फिश. FISH, fish. Now the fifth word is pencil. 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 और प्लूरल में क्या है? pencils. PENCILS, pencils. सिक्स्थ वर्ड है हमारे पास ब्रांच. ये रूल मैंने आपसे डिस्कस किया था. BRANCH, ब्रांच. किस पे एंड हो रहा है? CH पे. तो CH पे जो एंड होते हैं उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं? ES. नाउ यू कैन सी द एडेड ES हियर. BRANCHES, branches. Clear? Okay. City. CITY, city. अब देखें वही रूल अब आपको याद आ रहा होगा कि Y से पहले कंसोनेंट है. ठीक है, Y से पहले हमारे पास कंसोनेंट आ रहा है T.
तो हमने इस y को हटा के हमने IES ऐड करना है। अब देखें आप, CITIES सिटीज़, सिटी शहर और सिटीज़ प्लूरल हो गया, ज़्यादा शहरों की बात हो गई। नाउ नाइफ, KNIFE नाइफ, KNIFE नाइफ। अब ये वो रूल है जिसमें हमने FE को हटा के VES ऐड करना था, राइट? सो KNIVES knives. So these were the 8 singular plural. Now the remaining one. Okay, now check it here. LEAF leaf. Again हमारे पास F वाला नाउन आ गया। F को हटा के हमने क्या किया, ऐड किया VES। F को हमने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, और हमने जब इसका प्लूरल बनाया तो LEAVES leaves. Now the 10th and the last noun is here, toy, 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 खिलौना। Again y से पहले हमारे पास क्या आ रहा है, O। O क्या है, that is vowel। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था अगर y से पहले हमारे पास vowel होगा, कोई भी vowel हो, AEIOU, तो हमने प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ S ऐड करना है, हमने y को हटा के IES ऐड नहीं करना। Now check it out, TOYS, toys. So these were the singular plural boys, and I hope you might have done on your notebooks. आपने इस पेज को इसी तरह और इसी तरह का नीट काम आप अपनी नोटबुक पे करना है, ठीक है? डियर डियर, scissors scissors, here here, fish fish, pencil pencils, branch branches, city cities, knife knives, leaf leaves, toy toys. So these were the singular plural which we did, and this was the first work on our notebook after the doing the alphabet. So I hope you might have done on your notebook. So thank you for listening me, and stay safe, stay healthy, and stay secure at home. Till next lecture, Allah Hafiz.